तो फ्रेंड्स, सर्कल और सर्कल के बाद में पैराबोला यानी कि परवलय। परवलय के अंदर जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि उसका मानक समीकरण क्या होता, नाभि, नियता, द्विकोटि, लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब की लंबाई, और किस तरीके से उसके 4 पैटर्न होते हैं। उसके बाद में अब मैं मेन पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं और वो है हमारे परवलय और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन। देखिए, मैंने सेम ये जो लिया था आपको मैंने बताया है, जिस तरीके से सर्कल के अंदर जो निकाला था सर्कल यानी वृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन, वैसे ही अब मैंने सर्कल की जगह परवलय कर दिया। तो परवलय हो जाएगा हमारे y² = 4ax और सरल रेखा हो जाएगी y = mx + c। सेम पैटर्न मैंने सर्कल में यूज किया था, तो मैं अब क्या करता हूं, यहां y की जगह mx + c पुट कर देता हूं, होल स्क्वायर = 4ax। दिस इंप्लाइज m² x² + 2mcx + c² - 4ax = 0। दिस इंप्लाइज, अब इसके अंदर देखिए m² x² प्लस ये दोनों टर्म सेम है, तो मैं इसमें क्या करता हूं 2 × mc - 2ax + c² = 0। ये मैंने x में एक द्विघात समीकरण ले लिया। अब आपको पता है कि x में द्विघात समीकरण है, अगर इसके मूल x1 और x2 है तो x1 + x2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -b / a यानी कि m², और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा c/a यानी c² / m²। ये हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब इसके अंदर x1 और x2, देखिए ये ओरिजिनल जो चीज है वो आपको पता हो, ये इस तरीके से, ये आपके पैराबोला है, ये आपके इसकी डायरेक्ट्रिक्स है नियता, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका L नाभिलंब है, और ये नाभि के जो निर्देशांक a0 है। अब ये आपको पता ही है कि x = -a होती है नियता का समीकरण, ठीक है, शीर्ष है, और ये आपके लेटस रेक्टम है। अब यहाँ जो मैं ले रहा हूँ पैराबोला अपनी जगह, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं एक जीवा से पहले ये एक सरल रेखा y = mx ये + c, ये आपके रेखा y = mx + c हो गई, और इस रेखा से जो यहाँ पे काट रही है वो है हमारे PQ। यानी अगर मैं P के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लूं और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लूं, और अगर हमारे ये दोनों कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो इस अंतःखंड PQ की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखना ये क्या होगा, इसके अंदर ये तो मिल चुका। अब अगर अपन निकालें x1 - x2, तो आपको पता होगा ये होता है x1 + x2 होल स्क्वायर - 4x1 x2, ये चलता है इसके अंदर। तो आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर लें x1 - x2, तो ये आपके पास में इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करें आप, और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करें, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी 4/m², रूट के अंदर a × a - mc, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सीधा सा काम। अब हम बात करें x1 - x2 आ चुका, अब हम y1 - y2 की बात करें, तो क्योंकि आपको पता है कि ये P और Q दोनों इस लाइन पर है, पैराबोला पर भी है और लाइन पर भी है, तो ये एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि y1 = mx1 + c
और y2 इक्वल टू mx2 प्लस सी, ये इसके अंदर बैठेगा। तो इससे आपके y1 माइनस y2 क्या आएगा, m इंटू x1 माइनस x2। तो हमारे पास में फाइनली जो PQ आ रहा है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इट मीन्स m स्क्वायर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। मतलब PQ जो आएगा, अब आप इन सब की x1 माइनस x2 तो आप बाहर ले लें, उसकी वैल्यू आपके पास में ये है ही, तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 4/m स्क्वायर और अंदर बचेगा a इंटू a माइनस MC और 1 प्लस m स्क्वायर पूरे के रूट में। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है आपके पास में। ये आपके PQ की लंबाई आ गई, अंतःखंड की लंबाई। सेम PQ अंतःखंड की लंबाई हमने परवलय अपने सर्कल के अंदर भी निकाली थी, तो उसी तरीके से अपने ये PQ अंतःखंड की लंबाई हमने इसके अंदर निकाल ली। ये PQ अंतःखंड की लंबाई एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, परवलय दे देगा और रेखा दे देगा कोई भी, तो ये PQ अंतःखंड की लंबाई इसके अंदर आपको A, M और C की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, ये आपके PQ की लेंथ आ जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सको तो आप रेखा से y का मान इसमें रख करके और इससे द्विघात समीकरण बन रहा, आप x के दोनों मान निकाल लें, ये दोनों x के मान आप वापस अपने रेखा के समीकरण में रख दें, तो उससे y के भी दोनों मान आ जाएंगे। तो ये दोनों ही कोऑर्डिनेट जैसे आए, आप दूरी सूत्र लगा लो और आपके पास ये आ जाएगा PQ की लेंथ। अब आप देखिए एक इसके अंदर खास कंडीशन, और वो है, मैं यही लिख देता हूं, स्पर्श करने की शर्त। सर्कल के अंदर भी अपने निकाली थी। सर्कल के अंदर क्या आई थी, याद कीजिए आप, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये अपने सी स्क्वायर की वैल्यू आई थी सर्कल के अंदर, ध्यान रखना। ऐसे ही सर्कल के अंदर PQ भी निकाला था हमने। अब यहाँ अगर ये रेखा इसकी स्पर्श रेखा होगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके PQ इक्वल टू 0 हो जाएगा, और PQ 0 होते ही ये पूरा खत्म। 1 प्लस m स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या बचा आपके पास में, ये 0 इक्वल टू करो तो इधर a माइनस MC बचेगा। तो ये आपकी इधर लिखता हूं मैं, चलो, तो C इज इक्वल टू a अपॉन m आपके इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। ये C की वैल्यू आ गई, यानी वृत्त को अगर स्पर्श करेगी तो C की वैल्यू इससे निकलेगी। वृत्त में स्पर्श करने की शर्त ये थी, और पैराबोला के अंदर, इन परवलय के अंदर स्पर्श करने की शर्त C इक्वल टू A अपॉन M हो जाएगी। ये ऐसे ही हम सेम चीजें दीर्घवृत्त और अतिप्रवलय के अंदर निकालेंगे। चारों में सेम पैटर्न है। अगर आपने सर्कल को ठीक से पढ़ लिया है तो जो सर्कल में जो आप टाइम दे रहे हो उसका 1/4 टाइम आपको इसमें लगेगा पैराबोला में, और इतना ही टाइम वापस आपको इलिप्स और हाइपरबोला में लगेगा, मतलब दीर्घवृत्त और अतिप्रवलय के अंदर। तो ये C आ चुका। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप यानी कि ढाल रूप में आपके स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c, और ये c, ये आपके ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ये इसका तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं। हमने C की वैल्यू पुट कर दी, वृत्त के अंदर हमने यहीं पर C की वैल्यू ये रखी थी, तो वो ढाल रूप में वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं। दीर्घवृत्त में करेंगे तो वहां पर भी जो आएगी वैल्यू वो दीर्घवृत्त के लिए C रख देंगे, अतिप्रवलय की आएगी वहां पर भी अपन C की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये C की वैल्यू पुट कर दी, अपने ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। फिर हम बात करें ये जो हुई अपने स्पर्श रेखा और अंतःखंड की लंबाई का मामला।
अब अपन इसके अंदर थोड़ा आगे चलेंगे तो उसके अंदर स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो आप देखें। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, याद कीजिए कि वृत्त के अंदर जो एक समीकरण हुआ करता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसके बिंदु P x1 y1 पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण था वो मैंने कैसे बताया कि x स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, x1, y स्क्वायर को लिखेंगे आप y1 और ये स्क्वायर, ये बिंदु x1 y1 पर इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ठीक इसी तरीके से परवलय के लिए क्या करेंगे, तो परवलय के लिए जो आपका फॉर्मूला है मतलब मानक समीकरण, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब ये हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू 2x। तो P बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y स्क्वायर को तो लिखेंगे अपन y1 इक्वल टू 2a और 2x को मैंने बताया था x प्लस x1, जैसे y को y प्लस y1, y स्क्वायर को y1, x स्क्वायर को x1। तो ये अपने जो है कार्तीय रूप में इसकी परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा, ये वाला। अब आपको पता है कि ये भी स्पर्श रेखा का समीकरण है और ये भी स्पर्श रेखा का समीकरण है। हम इन दोनों को सेट करके और इनका कंपेयर कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 इक्वल टू 0, और वो वाली हो जाएगी mx माइनस y प्लस a/m इक्वल टू 0। दोनों स्पर्श रेखाएं ये ढाल रूप में, ये कार्तीय रूप में है। आप इनका कंपेयर कर लो तो क्या बनेगा, ये x का गुणांक 2a/m, यहाँ y1 यानी कि 2a ऊपर रखा है ये, तो यहाँ पर y1/1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2ax अपॉन a/m। बस यहाँ आप देख लो, ये यहाँ पर x1 है, तो अब इसके अंदर बस कुछ नहीं, y1 निकालना है। तो y1 तो आपके आ जाएगा कितना, 2a/m, और x1 आ जाएगा आपके क्या, ये m ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसल, तो क्या बन रहा है ये 2ax1/a/m इक्वल टू ये, इन दोनों से करोगे आप तो ये 2a से 2a कैंसल, और ये a नीचे है जो है ये, और ये m ऊपर आ जाएगा, तो ये बन रहा है आपके देखो m स्क्वायर अपॉन a, ये इसके अंदर बन रहा है। तो आपके स्पर्श बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, m स्क्वायर अपॉन a और 2a अपॉन m, ये। तो ये इस तरीके से आप स्पर्श बिंदु के कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल काम है आपके, आप इजी में इसको कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर हमने इस अंतःखंड की लंबाई PQ, स्पर्श करने का प्रतिबंध और स्पर्श रेखाएं ढाल रूप में और कार्तीय रूप में, और फिर दोनों का कंपेयर करके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। बिल्कुल इजी काम है ये। पैराबोला यानी कि परवलय के स्पर्श करने की शर्त और अंतःखंड की लंबाई के बाद और स्पर्श बिंदु के बाद, अब हम चलते हैं इसके जो अभिलंब, यानी कि अभिलंब के समीकरण चाहे ढाल रूप में हो चाहे कार्तीय रूप में। तो आप देखो मैं ले रहा हूं परवलय के अभिलंब के समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला, यानी नॉर्मल या अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है
तो आपको पता है कि परवलय के किसी बिंदु पर अभिलंब क्या होगा। तो मैं पहले बात करूं, आपको मालूम है कि जो स्पर्श रेखा का समीकरण जो है वो क्या होता, y1 बराबर 2a इंटू एक्स प्लस x1। अब मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हो जाएगा 2ax माइनस y1 प्लस 2a(x1) इक्वल टू 0। ये अपने बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है परवलय की। परवलय कौन सा, अपने y² इक्वल टू 4ax, ये आपके परवलय। अब बात करते हैं हम कि परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण और हमें इसका अभिलंब का समीकरण निकालना। आपको पता होगा कि ये जो परवलय होता है ये लेटस रेक्टम नाभिलंब एस, और ये आपके नेता का समीकरण है, शीर्ष है एल एस डेल एल डेज। इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये स्पर्श रेखा है तो ये तो हो जाएगा ये। अब इसके अभिलंब कहाँ होगा, अभिलंब यानी इस मूल बिंदु से, यानी जहाँ स्पर्श बिंदु पर जो 90 डिग्री की जो रेखा होगी वो आपके अभिलंब का की वाली लाइन होगी, नॉर्मल कहेंगे इसको, अभिलंब या नॉर्मल। तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो फिर हम बात करें कि नॉर्मल यानी कि अभिलंब है ना, अभिलंब का जो समीकरण आएगा वो क्या आ जाएगा, उसका अपन ढाल जो लिखते हैं वो m2 इक्वल टू वो क्या हो जाएगा हमारे इसके ढाल का, क्योंकि आपको पता है कि m1 m2 इक्वल टू -1, इसका m1 स्पर्श रेखा का और अभिलंब का m2, तो उस केस में इसका ढाल क्या हो जाएगा -a/b। तो ये 2a/y1 माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा वापस प्लस का हो गया। तो इस केस में m2 जो आएगा इसका ढाल वो हो जाएगा -y1/2a हो जाएगा। 2a/y1 है तो इसका वापस माइनस में भी आना चाहिए, तो उस केस में ये m2 इसका ढाल आ जाएगा। तो अब आपके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब क्या बन जाएगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये आपके कार्तीय रूप में अभिलंब का समीकरण आ गया इस हिसाब से। अब हम बात करें, ये तो हुआ कार्तीय रूप में। अब देखिए हम इसमें क्या करें कि अपने को चाहिए इसका इक्वेशन अब प्रवणता रूप में, ठीक है ना। तो प्रवणता रूप में अभिलंब का समीकरण क्या होगा, हम एक काम करें, वो ये है कि इसकी जो प्रवणता है अभिलंब की, वो प्रवणता क्या है, एक तरह से m इक्वल टू -y1/2a। तो ये y1 इक्वल टू -2am हो जाएगा। जब ये y1 2am है तो क्योंकि y1 इस परवलय पर है, तो परवलय के समीकरण में मैं इसको एक काम करूं, y1² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a²m², और ये बन जाएगा 4ax1 इक्वल टू 4a²m²। और इससे आपके x1 क्या आ गया, 4 से 4 कैंसल, एक a से एक a कैंसल, तो x1 आ जाएगा आपके am²। मतलब अभिलंब किस बिंदु पर मिल रहा है, -2m y की वैल्यू और ये आपके am²। तो अब आपके यहाँ पर हम y माइनस y1 तो रख देंगे ये वाला, तो ये प्लस का 2am इक्वल टू माइनस, और y1 की जगह हम x1 की है ना y1, तो ये y1 यही है। और इसको तो अपन ने क्या लिखा, इस पूरे को अपन ने, मैंने पूरे को m लिख दिया, तो मैं इसको अब m कर दूं, और x माइनस x1 यानी कि am²। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये हमारे जो इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू mx
माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये आपके ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण आ गया। यानी स्पर्श रेखा के समीकरण हो गया y1 2x प्लस x1, और ढाल रूप में स्पर्श रेखा समीकरण की बात करें तो वो क्या था, y इक्वल टू mx प्लस c, यानी a अपॉन m। दोनों ही स्पर्श रेखाओं के समीकरण आ गए और दोनों ही अभिलंब के समीकरण आ गए, ये वाले। ये आपके कार्तीय रूप में अभिलंब का समीकरण और ये ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण। आपको मालूम है कि इसको और इसको अगर कंपेयर करोगे तो आपके x1 और y1 यानी कि इसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ढाल रूप में आ जाएंगे। अब ढाल दोनों ही स्पर्श रेखाएं और अभिलंब हो गई, स्पर्श बिंदु भी हो गया। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बता रहा है, इसमें m की वैल्यू, मतलब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल के आ रहा है। आरपीएससी में 2011 में पूछा था इसका क्वेश्चन कि एक अभिलंब, मतलब एक परवलय पर अधिकतम कितने अभिलंब ड्रॉ किए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। तो m की जितनी पावर होगी उतने अभिलंब होंगे। तो यहाँ m की पावर, m में 3 घात का समीकरण है, तो अधिकतम 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। ये इसका समीकरण हो जाएगा। फिर हम बात करें इसके अंदर, ये तो अच्छा, ये एक अभिलंब है, तीनों अभिलंब। तो उस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सही ढंग से कर लूँ इसके अंदर, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा mx माइनस वाई और माइनस का 2am माइनस am क्यूब इक्वल टू 0। अब इसको मैं m के अंदर लिख रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा आपके am क्यूब, और इसमें से आप ले लें x, ये जो है m बार कॉमन ले लें, तो ये बनेगा x माइनस 2a m माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसके अगर 3 मूल होंगे तो तीनों मूलों का योग जो होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, वो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या होता, क्यूब है और इसके जस्ट बाद m स्क्वायर पावर आनी चाहिए, तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि 0। तो तीनों ही अभिलंबों की प्रवणताओं का योग क्या होगा, 0। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर अपन और भी जो कुछ प्रॉपर्टीज होगी वो अपन इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। इससे आप m1 m2 यानी कि सिग्मा m1 m2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसके अलावा आप तीनों ही का मल्टीप्लाई भी निकाल सकते हो। तो मेन आपको इसकी ये प्रॉपर्टी याद रखनी कि तीनों ही अभिलंबों की प्रवणताओं का योग जो होगा वो 0 होगा। अब हम बात करें कि प्राचलिक निर्देशांक, पैरामेट्रिक इक्वेशन किसके, पैराबोला के। तो आपको बता दूं कि किसी पॉइंट यानी बिंदु T पर जो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे वो at स्क्वायर कोमा 2at ये हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू क्या हो गया आपके at स्क्वायर और y इक्वल टू हो गया आपके 2at। सीधी सी बात है। अब आपको क्या करना है, बिंदु T पर आपको स्पर्श रेखाओं और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप T पर परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आप इसके अंदर पुट कर लें, यानी कि y और y1 क्या हो जाएगा आपके 2at इक्वल टू 2a, और x की जगह आपको रखना है at स्क्वायर, सॉरी इसकी जगह नहीं, आपने x1 की जगह, तो x प्लस
8 स्क्वायर। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये 2a से 2a कैंसिल, तो आपके टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 8 स्क्वायर, ये बिंदु टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। फिर आपको अगर अभिलंब का समीकरण निकालना है तो भी आप x1 y1 यहां रख दें, ये इस बिंदु, तो आपके अभिलंब के समीकरण भी आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल काम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप आराम से अभिलंब का भी निकालो। चलो निकाल लेते हैं। तो ये अभिलंब यानी कि y माइनस y1, तो ये 280 इक्वल टू माइनस और y1 यानी कि 280 अपॉन 2a और x प्लस x1 x माइनस x1, तो आप ये माइनस x1 ये लिख दें, माइनस का 8 स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके बिंदु टी पर अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप अभिलंब के समीकरण, अपने इसके स्पर्शरेखा के समीकरण, चारों पैटर्न, और फिर प्राचलिक निर्देशांक के रूप में इसके स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण, ये चारों पैटर्न इसके अंदर आपको करने हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जो मैंने अभी तक जो कॉन्सेप्ट लिया उसमें क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को स्पर्श करे तो स्पर्श करने की शर्त क्या होगी। देखिए रेखा हमारे पास में है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। ध्यान रखना, राइट, इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में आएगा। तो हम इसको क्या करें, हमारे परवलय हमारे पास में क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हमें ये पता है कि जब परवलय यही होता है और रेखा अगर y इक्वल टू mx प्लस c होती है, तो स्पर्श करने की जो शर्त हमने पढ़ी है c इज इक्वल टू a अपॉन m। देखिए ये मैंने पहले कह दिया कि शर्त आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब मैं इसको, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें से y का मान इसमें रख दूं और इस x में द्विघात समीकरण ले लूं और फिर x के मूल यानी द्विघात समीकरण के मूल समान होने की शर्त लगा दूं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो भी हमारी ये कंडीशन आ जाएगी। मैं अब इसमें क्या करता हूं, इसको इस फॉर्म में बदल लेता हूं। तो ये क्या बनेगा, देखो y इक्वल टू माइनस का Lx प्लस माइनस का n और इसके नीचे जाएगा y का गुणांक m, यहाँ पर भी y का गुणांक m। अब आप देख लो y इक्वल टू m x प्लस c, मतलब m तो हो गया ये और c हो गया आपके माइनस n अपॉन m। अब स्पर्श करने की शर्त क्या है, वो है c इक्वल टू a अपॉन m। तो मैं इसको ले लेता हूँ a इक्वल टू सी एम या एम सी। तो a अपनी जगह ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, और c आपके पास में है माइनस n अपॉन m और m आपके पास में है माइनस l अपॉन m। तो सीधी सी बात है, क्या आ गया आपके ये एल एन इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ये आपके ऑप्शन में गिवन होगा। तो आप इजी वे में निकाल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम और भी एक आध जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, तो मतलब ये जैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो ख़ास तौर से आपको ध्यान रखने के होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस 1, क्वेश्चन है जो लाइन दे रखी है आपके पास में x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और पैराबोला जो दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू kx। पैराबोला आपके पास में है y स्क्वायर इक्वल टू kx।
ये कह रहा है कि ये लाइन इसको स्पर्श करेगी, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप इसको बदल लें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि ओनली माइनस का x प्लस -1, तो ये आपके m तो हो गया -1, c हो गया -1, और इधर आप इस परवलय 4ax से कंपेयर कर लो इन दोनों का, तो ये आपके 4a इक्वल टू k हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू k अपॉन 4। तो अब आप जो स्पर्श करने की जो शर्त है यही वाली c इक्वल टू a अपॉन m, भली a इक्वल टू, तो ये a इक्वल टू cm, तो a की जगह तो है हमारे पास में k/4 और c है आपके पास -1 और m है -1, तो देखो अब k इक्वल टू क्या आ गया 4। वैसे भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा वो डायरेक्ट भी नज़र आ रहा है इसके अंदर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर चाहते हो कि ये इतना सोल्व नहीं करूं, तो आपके पास में ऑप्शन ये कि क्वेश्चन ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन में होंगे आंसर ABCD में, तो आप उसमें से लेकर के ना डायरेक्ट भी आप उसके अंदर यहाँ इसके अंदर पुट करके न चेक कर सकते हो कि k की वैल्यू यही है या दूसरी है। आपको k की वैल्यू उसमें यहाँ से रखनी पड़ेगी, तो आप बाकी ये अगर देखो तो ये वाला काम कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, एक 10-15 सेकंड 20 सेकंड में आप ये काम कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये मैंने स्पर्श करने वाली कंडीशन इसके अंदर सारी ली, स्पर्श और अभिलंब वाला ये टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट जो है वो उसके अंदर हम स्पर्श युग्म, स्पर्श जीवा, ध्रुव, ध्रुवी, मध्य बिंदु का बिंदुपथ और व्यास का समीकरण, इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लूँगा।